स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ऑनलाइन शिक्षा में। आज हम आपके लिए मध्यकालीन भारत के टॉप 10 मोस्ट एमपी क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार सभी परीक्षाओं में पूछे आते हैं। दोस्तों हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास के टॉप मोस्ट एमपी क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी है जिसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 हम अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर जाके देखें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इनको ज़रूर देखना चाहिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? ए पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, बी महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को, सी पृथ्वीराज ने मोहम्मद गजनवी को, या डी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। इसका सही आंसर है डी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। दोस्तों मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा तुर्की शासक था। यह गौर वंश का शासक था। दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह हराया था। दोस्तों इसका बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी 1192 ईस्वी को दोबारा अटैक करता है पृथ्वीराज चौहान पे। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में हत्या कर देता है। दोस्तों तराइन हरियाणा में पड़ता है। तो तराइन के 2 युद्ध हुए थे 1191 और 1192 में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में मुगल वंश का गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी कैकुबाद, या डी आराम शाह। इसका सही आंसर है ए कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, इसलिए इसके द्वारा स्टार्ट करा गया था इस वंश को, तो इसलिए और इसके सभी शासक गुलाम थे तो इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने क़ुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में इस्लाम के प्रचार के लिए, और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में बनवाई थी। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था? दोस्तों इसका ए ऑप्शन है बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, या डी इब्राहिम लोदी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक पूरे सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा और बहुत सारी भाषाओं में ज्ञानी पुरुष था, और इसने बहुत ही महारत हासिल कर रखी थी पढ़ाई के क्षेत्र में। तो दोस्तों इसने परंतु इसके जो कार्य थे और इसकी जो नीतियाँ थी वो सभी विफल हो जाती थी और जनता इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करा करती थी। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सी योजनाएं चलाई लेकिन सारी उसकी विफल रही। इसलिए बहुत से इतिहासकार कहते हैं इसको कि यह जनता को समझ ही नहीं पाता था। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने 26 साल के शासनकाल में 34 विद्रोहों का सामना कर रहा था। इसलिए यह दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा विरोधों का सामना करने वाला शासक था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 4, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए बहलोल लोधी, बी इब्राहिम लोधी, सी दौलत खान लोधी, या डी सिकंदर लोधी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इब्राहिम लोधी। दोस्तों इब्राहिम लोधी लोधी डायनेस्टी का सबसे अंतिम शासक था। इसके पास बहुत सारी बड़ी सेना थी परंतु बाबर से यह हार गया था 1526 में। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी मोहम्मद इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन नंबर 5, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ए विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, बी मनसबदार को, सी पैतृक राजस्व संग्राहक को, या डी कुलीन को। इसका आंसर है ए विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। दोस्तों इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक, ए रजिया सुल्तान, बी मुमताज, सी नूरजहां, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है ए रजिया सुल्तान। दोस्तों
रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश के सभी पुत्र एकदम बेकार थे, इसलिए वह चाहता था कि उसकी पुत्री रज़िया सुल्तान बने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रज़िया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, बी, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, सी, अलाउद्दीन खिलजी या डी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका सही आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रभावशाली और सबसे शक्तिशाली कोई सुल्तान रहा है तो वो है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दक्षिण भारत तक विजय हासिल करने का प्रयास किया था और बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? ए, इल्तुतमिश, बी, बलबन, सी, अलाउद्दीन खिलजी या डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली था और बहुत ही प्रभावशाली था, इसलिए इसको इसके प्रजा ने सिकंदर सानी की उपाधि दी थी, जिसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। इसने दोस्तों बंगाल के क्षेत्र को, बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ए, इब्राहिम लोधी, बी, सिकंदर लोधी, सी, बहलोल लोधी या डी, इनमें से कोई नहीं। इस दोस्तों, बहलोल लोदी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, जिसे बहलोली सिक्के कहा जाता था। इसने ये नींव रखी थी लोदी वंश की। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, लोदी, बहलोल लोदी, सी। क्वेश्चन नंबर 10, किसने इक्तेदारी प्रथा चलाई? ए, फिरोज शाह तुगलक, बी, मोहम्मद बिन तुगलक, सी, इल्तुतमिश या डी, गयासुद्दीन बलबन। इसका सही आंसर है सी, इल्तुतमिश। दोस्तों, इक्तेदारी प्रथा इल्तुतमिश ने चलाई थी। जो भी क्षेत्र जीता जाता था युद्ध के दौरान, तो उस क्षेत्र को अलग अलग हिस्से इक्तेदारों को बांट दिए जाते थे। इसी को कहा जाता था इक्तेदारी प्रथा। और इक्तेदार उस क्षेत्र का एक तरीके से शासक हुआ करता था, तो उसी को इक्तेदारी प्रथा कहते थे। तो ये थे दोस्तों टॉप 10 आईएमपी क्वेश्चन आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो के देखने के लिए।